स्वागत है जी आपका चैम्बर ऑफ क्रिकेट में। मैं आपका दोस्त सत्यन। दोस्तों, आपने खबरें पढ़ी, आपने मैच देखा, सिडनी टेस्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आपने देखा इंडियन टीम एक मोड़ पे जीतते जीतते फिर हार गई। ऐसा ही कुछ तीसरे टेस्ट मैच में भी हुआ था। दूसरे और तीसरे कहा यह जा रहा है कि रोहित शर्मा, जिन्होंने अपने आप को आखिरी टेस्ट से अलग कर लिया था, वो गौतम गंभीर के कहने पे किया था। ही वॉज फोर्स्ड आउट। कहा यह भी जा रहा है कि उसके बाद से उनकी पीआर एजेंसीज और विराट कोहली की पीआर एजेंसीज और कुछ और प्लेयर्स की पीआर एजेंसीज ये आपस में लड़ गई, क्योंकि हर किसी को अपने प्लेयर को बेहतर दिखाना है। सुना ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया पर और कुछ न्यूज़ चैनल्स पर कि पीआर एजेंसीज का क्रिकेट में क्या काम है। हाउएवर, सच बात यह है कि जहाँ पैसा होगा वहाँ पीआर एजेंसीज होंगी, और जहाँ पे पीआर एजेंसीज होंगी वहाँ पे आपको क्रिकेट में देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग देखने को मिलेगी। अब क्या ये सच्चाई किस इस बात की कहाँ तक है कि ये खाली सिर्फ पीआर एजेंसीज का ही खेल रह गया? तो जी, ये पीआर एजेंसीज का खेल नहीं है। अब कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा की जो पीआर एजेंसी है वो अल्टीमेटली अंबानी साहब चलाते हैं। उनकी कंपनी के अंडर है, रिलायंस के अंडर है। विराट कोहली की पीआर एजेंसीज जो चलाते हैं वो ब्रांड्स के अलावा, अगर आप उनको ब्रांड को कनेक्ट करते चले जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये सारा का सारा सिर्फ पैसे का खेल है। और दोस्तों, ये चीज़ शुरू कैसे हुआ क्रिकेट में? तो जब ललित मोदी साहब ने 2006-2007 में आईपीएल इंट्रोड्यूस किया था, जब आप किसी भी स्पोर्ट्स को प्राइवेटाइज करके, वो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा ज़रूर होता है, लेकिन जब गवर्निंग बॉडी उस स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी न रह के वो एक मनी मेकिंग मशीन, या वहाँ पे आप कैसे इसको हम इस तरह देखते हैं कि एक स्पोर्ट्स है हॉकी। अगर वहाँ आप हॉकी प्लेयर्स को ना डालकर उसकी गवर्निंग बॉडी की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस की नहीं, आप टीम्स प्राइवेट हो सकती हैं, लेकिन अगर वहाँ पे अगर आप बिजनेसमैन्स को डाल देते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान को मान लीजिए एक नाई को बिठा दिया मैंने वहाँ पे, तो वो नाई क्या करेगा बॉस? हाउ इज ही रेलेवेंट टू दैट स्पोर्ट? क्रिकेट में भी अभी यही हो रहा है। आप देखिए आईसीसी कौन चला रहा है, आप एक बारी गौर से देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि रियल क्रिकेटर्स वहाँ हैं ही नहीं। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टॉप लेवल पे। फिर आप बीसीसीआई में आ जाइए, तो जो बीसीसीआई जो हेड बने हुए हैं वो हैं कौन? उनसे बेहतर हमारे पास लोग नहीं है। तो आंसर इज नहीं बॉस। इस समय पूरी दुनिया, ये सिर्फ इसकी क्रिकेट की बात नहीं है, पूरी दुनिया में इस समय ये मेल्टिंग पॉट बना हुआ है ये टॉपिक पूरी दुनिया में कि हो क्या रहा है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे यस मैन, मेरा आदमी, तेरा आदमी, बस मेरा आदमी, इट्स ऑल नेपोटिज्म। हाईएस्ट लेवल ऑफ जो नेपोटिज्म चल रही है। आप एक नौकरी के लिए जाते हैं, बेसिक सी नौकरी के लिए जाते हैं, वो आपको मिलती नहीं है। डजंट मैटर हाउ मच टैलेंटेड यू आर, इट डजंट मैटर। किसी को कोई मैटर नहीं करता बॉस। मैटर ये करता है कि आप रेलेवेंट कैसे है उस इंसान के लिए। और रेलेवेंसी देखिए, दो चीज़ों में आती है रेलेवेंसी हमेशा कभी परफॉर्मेंस बेस्ड, आज की दुनिया की कलयुग की दुनिया है, रेलेवेंसी चली गई है बॉस, कि हाउ टैलेंटेड यू आर। नो बडी केयर्स हाउ टैलेंट तो मिल ही जाएगा बॉस। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी खाली ये पीआर एजेंसीज तक की बात है, और मैं कह रहा हूँ पीआर एजेंसी से बहुत आगे निकल गई ये बात। लोगों को अभी कुछ लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। पीआर एजेंसीज तक बात नहीं है बॉस। ये पीआर एजेंसी से आप डॉट कनेक्ट करके अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होगा तो पीछे जाके वो सब कुछ निकाल के ले आएगा, और निकाल चुके होंगे लोग, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? बोल नहीं सकते हैं लोग। सो इस समय ये इस पड़ाव पे पहुंचा हुआ है। आप समझ रहे हैं ना, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है बॉस। लोग अपना दुख दर्द मिटाने के लिए क्रिकेट देखते हैं, ठीक है ना? तो उनको उसके अलावा कुछ पता भी नहीं है, ठीक है? लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है बॉस। नहीं तो अगर आइडिया होता तो कोई देखता ही नहीं क्रिकेट। ये गेम जब आप देखोगे नहीं, टिकट खरीदोगे नहीं, स्पॉन्सरशिप राइट्स काहे के मिलेंगे? आप समझ रहे? तो ये बहुत ही बहुत ज़्यादा एक भयावह रूप ले चुका है इस समय।
बहुत ही एक भयावह रूप है। इसमें ये गेम ख़त्म हो जाएगा, बिजनेस रह जाएगा बस। और आप यकीन मानिए दुनिया के जिस जिस कोने में जो खेल खेले जाते हैं इस समय, आधे से मेरे हिसाब से उनमें कोई पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी रह ही नहीं गई है। दिखाया आपको जाता है खेल, लेकिन खेल के पीछे, जैसे कि किसी आर्टिकल में मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि फैसले बंद कमरों में हो जाते हैं, डिसीजन भी बंद कमरों में निकल जाते हैं, पर फिर जो आपको दिखाया जाता है वो एक नाट्य रूपांतर होता है। रूपांतर भी नहीं बोलूँगा, एक नाट्य ही होता है पूरा। आपको एक दिखाया जाता है जो जिसमें आपको रोमांच, जैसे एक मूवी बनती है बॉस। मूवी एक स्क्रिप्टेड होती है, स्क्रिप्ट होती है, सब लोग एक्ट करते हैं, आपको बहुत मज़ा आता है, आप उसके बावजूद उसको देखते हैं क्योंकि कुछ देर के लिए आपको रियलिटी से दूर कर देता है, या आपकी जो एक सो कॉल्ड फैंटेसी रियलिटी है उसमें आपको लेके चला जाता है, जिसमें आप लोग बाकी सब चीज़ें भूल जाते हो। और यही एग्जैक्टली यही इस खेल के साथ हो रहा है। खेल तो खेल रह ही नहीं गए आज। क्यों दो लेजेंडरी क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्यों ये आपस में क्यों ऐसा हो गया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको निकालो, कुछ लोग कह रहे हैं इसको निकालो। द रीज़न भी इज़ वेरी सिंपल एंड क्लियर। दोनों के दोनों लेजेंडरी प्लेयर हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट आई थिंक उनका मानसिक जो संतुलन, जो जिस समय मेंटल जो उनका पीस है, संतुलन भी नहीं बोलूँगा, वो बैलेंस ही कहते हैं उसको। उनको कोई ख़राब बात नहीं है बोलना। भगवान जाने या वही जानते हैं कि वो किस प्रेशर से निकल रहे हैं इस समय। द रीज़न बीइंग इज़ दैट इस समय पूरा जो हमारा भारतीय परिवेश है, उस परिवेश में बस ऐसा हो रहा है कि एक आदमी हर जगह एक आदमी को देखा जा रहा है। हर जगह मान लीजिए एक ऑफिस है तो उसमें एक आदमी चाहिए, भले ही वो आदमी किसी भी लेवल का हो, उस आदमी से ही डीलिंग होनी चाहिए, 10 लोग नहीं चाहिए। तो अगर होता क्या है कि पावर जब सेंट्रलाइज हो जाती है, और पावर सेंट्रलाइज, अब मान लीजिए मैं एक कंपनी के टॉप पे बैठा हुआ हूँ, मुझे सेंट्रल पावर चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं कि उस कंपनी में कोई मेरे अगेंस्ट कोई भी चू भी करे या कोई बात भी करे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने नीचे मेरे जितने भी उस कंपनी में डिपार्टमेंट है जो मुझे रिपोर्ट करेंगे, चीफ ऑफिसर, वो सब मेरे लोग होने चाहिए हर जगह। तो हर जगह क्या होता है कि आप फ्लॉक में से आप एक आदमी चाहते हैं, और इस तरीके से एक पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब खेल को आप बिजनेस बना लोगे तो ये बिजनेस बन चुका है, इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है कि ऑस्ट्रेलियंस आते हैं यहाँ, पैसा बना के चले जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है, जब वो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं बॉस, तो कोई पिच क्यूरेटर की हैसियत से खेल रहा है, क्योंकि उसका असली काम वो है, इसमें उनको शर्म नहीं है, वो खेल रहे हैं अपना, वो अपना गेम खेल रहे हैं, वो खेल के प्रति पूरे ईमानदार हैं। जब वो यहाँ आते हैं उनके लिए एक रास्ता खोल दिया आपने, लेकिन आपने क्या किया, अपने घर का क्रिकेट बर्बाद कर दिया। तो दैट्स व्हाई आई सेड IPL ने कम्प्लीटली सब कुछ डेवस्टेट कर दिया है। और जो नए प्लेयर लेके आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अव्वल तो प्लेयर टैलेंटेड कितने हैं वो ये सिस्टम जानता है या वो प्लेयर जानते हैं, लेकिन इतना बहुत साफ है कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं, इनको कहा जा रहा है कि यू आर नॉट अबव द सिस्टम, अस, सो इफ़ यू से सो यू विल बी आउट। और आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। अब मेरा मानना ये है कि विराट कोहली, अब चैंपियंस ट्रॉफी में कहा जा रहा है कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा वोंट प्ले। तो जब ये दोनों चले जाएंगे बॉस, तो देख, 2 पावरफुल प्लेयर चले गए। अब टीम में कोई ऐसा इंडिविजुअल है ही नहीं जो कि गंभीर साहब से कोई सवाल भी पूछ पाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। कोच तो भगवान नहीं है ना, लेकिन आई बिलीव उनको गंभीर साहब की एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, और उनको किसी मुद्दे से भेजा गया है वहाँ। उनको इस मुद्दे से भेजा गया है कि जो आप कहेंगे वही फाइनल डिसीजन होगा, और आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? अनिल कुंबले साहब होते, ईमानदार बंदा है। आप अश्विन को कोच क्यों नहीं बना सकते? बॉस, ये लोग बहुत ईमानदार लोग हैं, एंड दे आर यू विल नो दैट दीज आर द राइट पीपल, करेक्ट पीपल। व्हाई MS धोनी इज नॉट इंडियन क्रिकेट टीम्स कोच? Why not सचिन तेंदुलकर? आप रिक्वेस्ट करेंगे तो सब मिलेगा बॉस आपको। ऑस्ट्रेलियन, इस पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलियंस को जो नेट पे ट्रेनिंग दे रहे थे वो वसीम अकरम साहब थे, पाकिस्तान के। बॉस, इंडियन क्यों नहीं जा सकता उनके पास? वो तो कहते हैं कि अगर कोई भी मेरे से आके पूछेगा, इनफैक्ट ही लव्स टॉकिंग टू इंडियन प्लेयर बॉस, लेकिन कोई
अब ये वो बात कहीं और चली जाएगी, बट पॉइंट बड़ा सिंपल है। आई थिंक हो क्या रहा है, हायरार्किकली एक बंदे को टॉप पे रखा जा रहा है और बाकी के जो उसको चैलेंज कर रहे हैं, और ये हायरार्किकल पूरा जा रहा है नीचे तक। इन द सेंस इधर ऐसा किया जा रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में कोई प्लेयर आवाज़ उठाने के लायक ही ना रहे। वो जो PR एजेंसीज का आप सुन रहे हैं ना न्यूज़, मेरे हिसाब से एक जो अटेंशन डाइवर्ट है, ताकि इस तरह हो जाए कि प्लेयर सब कुछ प्लेयरों के ऊपर डाल दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमने भी क्रिटिसाइज़ किया था बॉस प्लेयर्स को कुछ दिन पहले तक, बट जो मैं खबर निकाल के जो मैंने सोशल मीडिया देखा, जो मैंने न्यूज़ देखी, जो मैंने फिर उसका एनालिसिस करना शुरू किया, और बहुत ही ज़्यादा भयावह रूप ले चुका है ये, बहुत ही डेंजरस। ये इस लेवल पे पहुंच चुका है कि प्लेयर्स के हाथ में कुछ है ही नहीं अभी, क्योंकि सेंट्रलाइज कंट्रोल की बात की जा रही है। आपको ये पता, और आप अगर डॉट्स कनेक्ट करेंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये इस समय उस लेवल का रह ही नहीं गया है ये। बट एनीवेज, इस पे आप थोड़ा सा सोचेंगे, और इस पे थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आंखें बंद करके सोचिए कि हो क्या रहा है। दो जो आपके सबसे बड़े प्लेयर हैं, अब वो नहीं खेलेंगे। ये कोशिश ये करेंगे कि उनको धीरे धीरे करके फेज आउट कर देंगे। दे आर पावरफुल प्लेयर्स एक्चुअली। विराट कोहली इज स्टिल अ पावरफुल प्लेयर। वो परफॉर्म करे ना करे, वो हमेशा पावरफुल प्लेयर रहेगा, और इतना पावरफुल भी नहीं होना चाहिए। वो भी लोगों ने बनाया है उनको, मैनेजमेंट ने, पुराने एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ने बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ परफॉर्मेंस से ज़्यादा ब्रांडिंग या मार्केटिंग इस पे जोर दिया। पहले इन लोगों को ऐसा बनाने में इन्हीं बोर्ड्स का ही हाथ है, क्रिकेट का ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं क्रिकेटिंग, उन्हीं का हाथ है, और उसके बाद आज इनको निकालने में भी इन्हीं का हाथ है। क्यों? बिकॉज अब वो खुद कंट्रोल लेना चाहते हैं, अब वो प्लेयर के हाथ में कंट्रोल नहीं देना चाहते हैं अब वो। तो इसीलिए गौतम गंभीर साहब इसीलिए आए, और ये सब जानते हैं कि ही इज़ अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट।